दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे अलग थलग और शायद सबसे खतरनाक जनजाति के बारे में। एक ऐसी जनजाति जिसने हजारों सालों से आधुनिक दुनिया से कोई संबंध नहीं रखा। एक ऐसी जगह जहां जाना कानूनन अपराध है, और एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहां रहने वाली नॉर्थ सेंटिनलीज जनजाति की। साल 2004 में आई सुनामी के दौरान जब भारत सरकार इस द्वीप पर लोगों को देखने के लिए गई, तब सेंटिनलीज लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर दिया था। उनके तीरों की बौछार देखकर हेलीकॉप्टर में बैठे सिपाही समझ गए कि यह लोग सुरक्षित है। जॉन एलन चाओ की कहानी 2018 नवंबर 2018 में 26 साल का एक अमेरिकी युवक जिसका नाम जॉन एलन चाओ था, भारत आया। वह एक ईसाई मिशनरी था। उसका उद्देश्य था दुनिया के हर हिस्से में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करना, लेकिन उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। यह वही द्वीप है जहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। जॉन का मानना था कि उसे भगवान ने चुना है ताकि वह इन लोगों तक यीशु का संदेश पहुंचा सके। लेकिन समस्या यह थी कि भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था, क्योंकि वहां रहने वाली जनजाति बाहरी लोगों को देखकर हमला कर देती है। गैरकानूनी यात्रा। फिर भी जॉन नहीं रुका। उसने एक स्थानीय मछुआरे को 25,000 रुपए रिश्वत दी। 14 नवंबर 2018 की रात अंधेरे में वे लोग समुद्र के रास्ते निकल पड़े ताकि कोस्ट गार्ड उन्हें पकड़ न सके। जॉन अपने साथ कई चीजें लेकर गया था: गोप्रो कैमरा, बाइबल, फुटबॉल, सूखी मछलियां, कैंची और एक छोटी नाव। उसे उम्मीद थी कि ये गिफ्ट देकर वह जनजाति का विश्वास जीत लेगा। पहली मुलाकात 15 नवंबर की सुबह जॉन अकेले छोटी नाव में बैठकर द्वीप के किनारे पहुंचा। वहां उसने झोपड़ियां देखीं और लोगों की आवाजें सुनी, लेकिन तभी 2 सेंटिनलीज पुरुष धनुष बाण लेकर उसकी तरफ बढ़े। जॉन ने उन्हें देखकर कहा, मेरा नाम जॉन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यीशु भी तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन वे लोग उसकी भाषा नहीं समझते थे। उन्होंने तीर चलाने की तैयारी कर ली। डरकर जॉन तुरंत वापस लौट गया। दूसरा प्रयास। कुछ घंटों बाद वह फिर वापस आया। इस बार उसने दूर से गिफ्ट्स फेंकने शुरू किए। वहां कुछ बच्चे और महिलाएं भी थीं। जॉन ने उनकी भाषा की आवाजें दोहराने की कोशिश की। आदिवासी उस पर हंसने लगे, लेकिन तभी एक बच्चे ने उसकी तरफ तीर चलाया। किस्मत से तीर उसकी बाइबल में जा लगा। अगर तीर कुछ इंच इधर उधर होता तो शायद उसी दिन उसकी मौत हो जाती। घबराकर जॉन समुद्र में कूद गया और तैरकर वापस पहुंचा। डायरी में लिखी आखिरी बातें। उस रात जॉन ने अपनी डायरी में लिखा, भगवान, क्या यह शैतान का आखिरी किला है? मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उसके अंदर धर्म को लेकर ऐसा जुनून था कि उसने खुद को समझा लिया कि यही उसके जीवन का उद्देश्य है। 16 नवंबर को उसने अपने परिवार को पत्र लिखा, अगर मैं मारा जाऊं तो इन लोगों को दोष मत देना। उसके बाद वह फिर द्वीप की तरफ गया, लेकिन इस बार वह कभी वापस नहीं लौटा। मछुआरों ने दूर से देखा कि सेंटिनलीज लोग समुद्र किनारे एक शव को दफना रहे थे। वह शव जॉन एलन चाओ का था। आखिर कौन है सेंटिनलीज? दोस्तों, अंडमान निकोबार उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में 836 छोटे बड़े द्वीपों और चट्टानों का भारतीय क्षेत्र है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह छोटा सा द्वीप लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और घने जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ रहने वाले सेंटिनली जनजातीय लोग सबसे अलग थलग रहने वाले दुनिया से सबसे ज्यादा कटे हुए हैं। इससे कुछ दूरी पर एक और द्वीप में शोम्पेन नाम की जनजातीय आबादी है, जो उनकी तरह ही बाकी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार उनमें से 31 द्वीपों पर इंसान आबाद हैं। उत्तरी सेंटिनल द्वीप बाड़ी द्वीपों से अलग कुछ दूरी पर है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। विशेषज्ञों का कहना है कि शायद यह अकेले ऐसे इंसान हैं जो हजारों साल पहले के पाषाण युग से निरंतरता के साथ जीवित हैं। सेंटिनली आबादी के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि वह 50 से 200 लोगों के बीच हैं। वह 3 अलग समूहों में रहते हैं। यह लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। यह जनजाति जंगलों में जानवरों का और मछली का शिकार करके खाती है। यहाँ रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज कहते हैं, लेकिन असली नाम क्या है, वे खुद को क्या कहते हैं, कोई नहीं जानता। सेंटिनलीज
दुनिया की सबसे अलग जनजाति है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 70,000 साल पहले इंसान अफ्रीका से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले थे। कुछ लोग भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे। इन्हीं लोगों का एक छोटा समूह हजारों साल पहले इस द्वीप पर आकर बस गया और फिर वे पूरी दुनिया से कट गए। कहा जाता है कि वे लगभग 10,000 से 30,000 सालों से अलग थलग हैं। स्टोन एज जैसी जिंदगी है इन लोगों की। दोस्तों, जब दुनिया में खेती शुरू हुई, सभ्यताएं बनी, राज्य बने, तकनीक आई, तब भी ये लोग वैसे ही जीते रहे। वे आज भी शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जंगल के फल खाते हैं और प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उन्हें खेती का ज्ञान शायद नहीं है, इसीलिए इन्हें दुनिया की आखिरी स्टोन एज ट्राइब कहा जाता है। बाहरी लोगों से डर क्यों? इतिहास में जब भी कोई उनके पास गया, अक्सर हिंसा हुई, लेकिन इसका कारण भी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुंचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहां उतरे नहीं। 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस पोर्टमैन वहां गया। वह कुछ बच्चों और एक बूढ़े दंपत्ति को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले आया। कुछ ही दिनों में बूढ़े दंपत्ति की बीमारी से मौत हो गई, क्योंकि उनके शरीर में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी। बाद में बच्चों को वापस भेज दिया गया। संभव है कि उन्हीं बच्चों के जरिए बीमारियां द्वीप तक पहुंची हों। शायद इसी कारण सेंटिनलीज लोगों ने बाहरी दुनिया पर भरोसा करना छोड़ दिया। 1974 की घटना। 1974 में एक भारतीय फिल्म टीम वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने गई। वे अपने साथ नारियल और एक जिंदा सूअर गिफ्ट के रूप में लेकर गए, लेकिन जैसे ही आदिवासी बाहर आए, उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए। एक तीर फिल्म डायरेक्टर की जांघ में लगा। फिर उन्होंने सूअर को मारकर रेत में दफना दिया। जहाज दुर्घटना और लोहे की खोज। 1981 में प्रिमरोज नाम का जहाज तूफान में फंसकर इस द्वीप के पास टूट गया। सेंटिनलीज लोग हमला करने आए, लेकिन खराब मौसम की वजह से जहाज के लोग बच गए। इस घटना के बाद सेंटिनलीज लोगों को पहली बार लोहे के टुकड़े मिले। उन्होंने इन्हीं लोहे से अपने हथियार मजबूत बनाए। 1991 पहली दोस्ताना मुलाकात। 1991 में भारतीय मानव वैज्ञानिक मधुमाला चट्टोपाध्याय वहां गईं। वे नारियल लेकर गई थी। इस बार सेंटिनलीज लोगों ने हमला नहीं किया, उन्होंने नारियल स्वीकार किए। एक महिला आदिवासी ने तो एक पुरुष का तीर नीचे कर दिया ताकि हमला न हो। यह इतिहास की पहली और आखिरी दोस्ताना मुलाकात थी। भारत सरकार का फैसला। 1997 के बाद भारत सरकार ने फैसला किया, अब उनसे संपर्क नहीं किया जाएगा। सरकार ने आईज ऑन हैंड्स ऑफ नीति अपनाई, मतलब दूर से निगरानी रखो, लेकिन उनकी जिंदगी में दखल मत दो। आज भी इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना गैर कानूनी है। सेंटिनलीज लोगों के बारे में क्या पता है? हमारे पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो पता है वो बेहद रोचक है। उनकी लंबाई लगभग 5 से 5.5 फीट होती है। वे कम कपड़े पहनते हैं, शरीर पर फाइबर की रस्सियां बांधते हैं। वे धनुष, बाण और भाले इस्तेमाल करते हैं। छोटी लकड़ी की नावें बनाते हैं। मछली, जंगली सूअर, फल और शहद खाते हैं। उनकी भाषा दुनिया में कोई नहीं समझता, यहाँ तक कि अंडमान की दूसरी जनजातियां भी नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात, दोस्तों, आज इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल कट रहे हैं, जानवर खत्म हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन सेंटिनलीज लोग हजारों सालों से उसी छोटे द्वीप पर रहते हुए भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जी रहे हैं। न जंगल खत्म हुए, न जानवर विलुप्त हुए, न जनसंख्या विस्फोट हुआ। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें उनसे संपर्क करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं उन्हें आधुनिक दुनिया से जोड़ना चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी, शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए। भारत सरकार ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत एक बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली घर और एक नौसैनिक अड्डा बनाने की योजना है। इसके साथ ही हजारों लोग भी यहाँ बसाए जाएंगे। अंडमान निकोबार के लिए जो विकास परियोजना बनाई गई है, साफ तौर से ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट है वह उन स्वतंत्र जनजातियों के अस्तित्व को खत्म कर देगा।
सर्वाइवल इंटरनेशनल के प्रवक्ता जोनाथन के अनुसार सेंटिनली से संपर्क स्थापित न करना उन्हें बचाने के लिए बेहद जरूरी है। वह कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में कम से कम 11 ऐसे जनजातीय समूह थे जो बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, लेकिन बाहरी दुनिया से उनका संपर्क होने के बाद अब उनमें से केवल 4 ही बचे हैं। इनमें से एक समूह सेंटिनलीज का है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं अगर वे शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद सभ्यता का असली मतलब यही है हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार मिले। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सेंटिनलीज लोगों को आधुनिक दुनिया से जोड़ना चाहिए या उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।